अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। आज हम हल करेंगे या आज हम सीखेंगे थ्योरी की क्लास नंबर 2, जिसमें हमारा आज का सब्जेक्ट है लाबिया। लाबिया कहते हैं सड़क को। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सड़क के मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ किस्म की सड़कें और उनके ऊपर लागू होने वाले मुख्तलिफ किस्म के कवानीन। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का, क्लास नंबर 2 का। सबसे पहले पार्तेस दे लाबिया, सड़क के मुख्तलिफ हिस्से। तो ये आपको स्क्रीन पे इस पिक्चर में बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि एक सड़क को हम किन किन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्लाटाफोर्मा से। प्लाटाफोर्मा सड़क का वो हिस्सा होता है जो कि पक्का होता है, जिसके ऊपर बजरी होती है, जिसको पाविमेंतादो कहते हैं, पक्की सड़क। तो ये सारे हिस्से को प्लाटाफोर्मा कहते हैं। प्लाटाफोर्मा को डिवाइड किया जाता है आर्सेन में और कालसादा में। आर्सेन ये वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर आमतौर पे गाड़ियां नहीं चलती, और कालसादा वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं। कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्सेन के ऊपर उनको इजाजत है। जैसा कि आप समझ लें, एक ऑटोबिया पे एक साइकिल, ऑटोबिया पे साइकिल सिर्फ और सिर्फ आर्सेन पे चल सकता है। और भी मुख्तलिफ स्पेशल किस्म की गाड़ियां हैं जो कि कुछ सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आर्सेन पे ही जा सकती हैं। आर्सेन ये वाला हिस्सा। और कालसादा वो सड़क का वो हिस्सा होता है, प्लाटाफोर्मा का वो हिस्सा होता है जो ट्रैक्स में, मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्स में डिवाइड होता है, जिसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं। आर्सेन के ऊपर है तो ये सड़क का हिस्सा, लेकिन इसके ऊपर गाड़ियां नहीं चलती, लेकिन ये पक्का होता है, पाविमेंतादो होता है। और कालसादा सड़क का हिस्सा होता है जिसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं। और कालसादा डिवाइड होता है मुख्तलिफ किस्म की काररील में। काररील कहते हैं ट्रैक को। यहाँ पे इस कालसादा पे हमें दो काररीलें नजर आ रही हैं, एक ये काररील और एक ये काररील, मतलब दो ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। और मेदियाना सड़क का ये हिस्सा होता है जो कि दो मुख्तलिफ सड़कों को डिवाइड करता है। ये ट्रैफिक के लिए बिल्कुल कार्यान्वित नहीं होता, यह सिर्फ दो हिस्सों को डिवाइड करता है, सड़क का ये हिस्सा और ये हिस्सा। दरमियान में ये जो हिस्सा होता है जिसके ऊपर ट्रैफिक नहीं चल सकती किसी सूरत में भी, इसको कहते हैं मेदियाना। तो यहाँ पे प्लाटाफोर्मा तो हमने बात कर ली। स्पासियो के comprende la calzada y los arcenes, मतलब प्लाटाफोर्मा में कालसादा आती है और आर्सेन आते हैं। और कालसादा जिसकी हमने बात अभी की है, ये सड़क का वो हिस्सा होता है जिसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं। अगर ये 6.5 मीटर से थोड़ा चौड़ाई वाला हो तो इसे कम चौड़ाई वाली कालसादा कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास काररील, इसका हमने अभी बात की है, ट्रैक्स को कहते हैं। आर्सेन ये वाला हिस्सा होता है। मेदियाना ये वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं चल सकती। सोना प्यातोनाल ये सड़क का वो हिस्सा होता है जो कि पैदल चलने वालों के लिए स्पेशल तौर पे रखा जाता है, सोना प्यातोनाल। तो ये आसेरा, जैसा कि शहरी आबादी में आसेरा, आंदेन या पासेयो, रेफुगियो, ये मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं जो कि इसके लिए यूज किए जाते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहते हैं दो या दो से ज्यादा सड़कों का जहां पे मिलाप होता है, चौराहा एक, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। उसके बाद हमारे पास है ला ग्लोरिएता, ग्लोरिएता या रोतोंडा, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। ये एक ऐसी इंटरसेक्शन होती तो ये भी इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये भी दो या दो से ज्यादा सड़कों का मिलाप होता है, एक चौराहा टाइप है। लेकिन इसमें ये होता है कि ये गोल शक्ल में होता है। तो जब एक इंटरसेक्शन गोल शक्ल में होती है तो इसको कहते हैं ला ग्लोरिएता या रोतोंडा। और बिया सिक्लिस्टा कहते हैं, जो साइकिलों के लिए रिजर्व ट्रैक होता है, उसको कहते हैं बिया सिक्लिस्टा। कैम्बियो दे रासांते, कैम्बियो दे रासांते होता है जब आप नीचे वाली साइड से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर वाली से नीचे आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं कैम्बियो दे रासांते, जो लेवल है वो चेंज होने जा रहा है। और अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, वो गाड़ियां नीचे से ऊपर आ रही हैं, तो जब वो नीचे से ऊपर आ रही हैं और उनको सही तरह से नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे गाड़ियां हैं या नहीं, तो इस केस में कहा जाता है cambio de rasante de visibilidad reducida, कि आपको सही तरह से नजर, यहाँ पे cambio de rasante में सही तरह से नजर नहीं आ रहा। cambio de rasante
आपके लेवल में चेंजिंग, de visibilidad reducida, जिसमें सही तरह से नजर ना आए आगे से। कुर्बा, कुर्बा कहते हैं एक मोड़ को, ये जिस तरह के हमें नजर आ रहा है, और अगर इस किसी भी मोड़ पे आपको दूसरी साइड वाली जो गाड़ियां वो नजर ना आए तो कहा जाता है कुर्बा de visibilidad reducida। ऊपर वाला क्या था, cambio de rasante de visibilidad reducida, और ये है कुर्बा de visibilidad reducida। यहाँ पे जो मेन लफ्ज है वो है visibilidad reducida, मतलब कि नजर कम आने को कहते हैं visibilidad reducida। इसके बाद है हमारे पास vías situadas dentro de poblado। अब हम उन सड़कों की बात करेंगे जो कि आबादी के अंदर होती हैं, तो उसमें बिया उर्बाना कहते हैं कोई भी सड़क जो कि आबादी के अंदर हो उसको कहते हैं बिया उर्बाना। और ट्रावेसिया कहते हैं वो सड़क, मेन रोड जो कि बाहर से आता है, मतलब आबादी वाली वो सड़क नहीं होती, बिया उर्बाना नहीं होती, वो एक समझ लें एक नेशनल रोड कह लें बेशक, या कार्रेटेरा कन्वेंशनल कह रहे हैं, जो बाहर से आती है और आबादी के अंदर से गुजरती है। तो जो हिस्सा आबादी के अंदर से गुजरेगा उसको कहेंगे ट्रावेसिया। वो भी उर्बाना नहीं होती, उर्बाना हो जाती है क्योंकि शहर के अंदर होती है, लेकिन वो उसके ऊपर वो सारे कानून नहीं होते जो कि एक शहर की गली में होते हैं। तो ट्रावेसिया होती है वो मेन रोड जो कि शहर के अंदर से गुजरता है, उसको कहते हैं ट्रावेसिया। उसके बाद आ जाता है autopista। autopista वो सड़क होती है जहां पे सामने से कोई गाड़ी नहीं आती। autopista और autovía ये दोनों इस तरह की सड़कें होती हैं जो कि सामने से हमें कोई गाड़ी नहीं आती। अगर आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करें तो मोटरवे, ये इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि autopista या autovía एक मोटरवे को कहते हैं कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी। और इनकी खसूसियत ये होती है कि यहाँ इनकी जो मिनिमम स्पीड होती है वो 60 होती है और मैक्सिमम होती है 120। दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि autopista पे आपको पेमेंट करनी होगी और autovía पे नहीं करनी होगी। बाकी autovía पे साइकिल जो है ना वो चल सकते हैं, autopista पे नहीं। ये फर्क है इन पे, सिर्फ पेमेंट का और साइकिलों के चलने का, बाकी सारा जो है ना वो बिल्कुल सेम होता है autovía का और autopista का। और इनकी जो खसूसियत मैंने अभी आपको बताई है कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आती, सिर्फ एक ही साइड पे गाड़ियां जाती हैं और दो या दो से ज्यादा इनके ट्रैक्स। बिया para automóviles, बिया para automóviles ये समझ लें autovía ही होती है, मतलब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही होती हैं, लेकिन इसमें एक ट्रैक होता है जाने के लिए और एक आने के लिए। autovía या autopista में हमने बात की है सामने से कोई गाड़ी नहीं आती, लेकिन बिया para automóviles में सामने से गाड़ियां आती हैं। ये दो ट्रैक होते हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। और ये autovía autopista से इनकी जो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से मिलती चीजें हैं, वो ये हैं कि यहाँ पे भी आप बाहर नहीं निकल सकते अपनी मर्जी से। यहाँ पे अगर आप चाहें इन विया दे ऑटोमोबाइल्स पे आप चाहें कि यहाँ से मैं इस लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ये जो जमीन है इस पे उतर जाऊं, तो वो मुमकिन नहीं है। वो आगे जाके जब आपको यू टर्न लेना है या सड़क से बाहर निकलना है और बाहर निकल के किसी और सड़क से ही आप यहाँ आ सकते हैं, vía para automóviles से आप नहीं जा सकते। सेम लाइक जो है autovía या autopista। कार्रेटेरा कन्वेंशनल जिसको हम आमतौर पर नेशनल रोड भी कहते हैं, ये ऐसा रोड होता है जो ज्यादातर एक ही ट्रैक होता है जाने के लिए, एक ही आने के लिए। और इसमें यह भी प्रॉब्लम नहीं होती कि आप साइड जो आप उसकी साइड पे आबादी है या जो चीजें हैं उन पे आप जा सकते हैं या नहीं, तो इनमें ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। और इनकी जो स्पीड अमूमन होती है वो आम गाड़ियों के लिए 90 होती है मैक्सिमम, और जो मिनिमम वो 45 होती है, क्योंकि मैक्सिमम का जो है ना वो 50% होता है। कार्रेटेरा कन्वेंशनल आम जो आबादी से बाहर जो सड़क होती है, जो autovía या autopista या vía para automóviles ना हो, उसको कहते हैं कार्रेटेरा कन्वेंशनल। तो अब बात करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्स के बारे में। जो स्पेशल किस्म की जो ट्रैक्स होते हैं जिनके बाकायदा अपनी अपनी खसूसियात होती हैं, उनकी बात करते हैं। ये 3 किस्म की हैं। सबसे पहले हमारे पास carril para vehículos de alta ocupación। ये ऐसा एक ट्रैक होता है जिसपे सिर्फ और सिर्फ कुछ खास किस्म की गाड़ियां जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे solo podrá ser utilizado por motocicletas, turismos y vehículos mixtos। तो इसमें de hasta 300 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada।
तो ये एक ऐसी सड़क है जिस पे सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल, कारें या व्हीकल्स मिक्स्ड जा सकते हैं जिनका वजन 3500 किलोग्राम से कम हो, masa máxima autorizada। तो इसमें जैसा कि इसका नाम कह रहा है de alta ocupación, तो इनके शुरू में जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है 3 या +3 या उससे ज्यादा लोग इस गाड़ी में हो, तब भी आप इस ट्रैक पे जा सकते हैं। En ningún caso se podrá circular en este tipo de carril con remolque। आप इस ट्रैक पे किसी सूरत में भी साथ गाड़ी के साथ, ट्रॉली के साथ यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। और इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसके शुरू में ये निशान होगा कि कितने, कम से कम कितने लोग गाड़ी में सवार हों तो आप इस किस्म के ट्रैक में दाखिल हो सकते हैं। तो इसमें también podrá ser utilizado por vehículos prioritarios en servicio de emergencia। तो अभी हमने ये देखा है कि इसमें सिर्फ मोटरसाइकिल, कारें और व्हीकल्स मिक्स्ड जा सकते हैं। व्हीकल्स मिक्स्ड जिनमें कार से थोड़ी सी बड़ी गाड़ी होती है, लोग भी उसमें बैठ सकते हैं और सामान भी आप रख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो, तो उस गाड़ी को कहते हैं व्हीकल मिक्स। तो इन तीनों के अलावा जो इमरजेंसी के लिए या जो पब्लिक सर्विस के लिए गाड़ी होती हैं वो भी इस ट्रैक का यूज कर सकती हैं। और ऑटोबुसेस जब वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज की इजाजत दे तो बसेस वहां से गुजर सकती हैं, वरना नहीं। तो आमतौर पे ये इन तीनों के लिए होती है, मोटरसाइकिल, कारें और व्हीकल्स मिक्स, तो 3500 किलोग्राम तक। और इनमें कम से कम जो अफराद सवार होने चाहिए वो इस ट्रैक के शुरू में बता दिया जाता है। इसके अलावा इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं। इसके बाद आ जाती हैं कार्रिल रिवर्सिबले। कार्रिल रिवर्सिबले ये वो ट्रैक होता है जो कि आप ट्रैफिक की, जो ज्यादा ट्रैफिक या कम ट्रैफिक के लिहाज से उस ट्रैक को चेंज कर दिया जाता है। रिवर्सिबल होता है कि वो चेंज हो सकती है। उसका निशान एक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो ट्रैक है इसके ऊपर अभी क्रॉस का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ से आप नहीं जा सकते, वहां से गाड़ियां आ सकती हैं और या आ रही हैं तो आप दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल ये सुबह का टाइम है और शाम के टाइम यहाँ से जाने वाली ज्यादा गाड़ियां और उधर से आने वाली कम है, तो जो किया जाता है वो यहाँ पे भी ग्रीन टिक लगा के गाड़ियों को यहाँ से भी गुजरने की इजाजत दी जाती है और दूसरी साइड वाली इस ट्रैक को यूज नहीं कर सकती। तो ट्रैफिक के लिहाज से इनकी जो है ना वो साइड चेंज की जाती है कि अभी आप गुजर सकते हैं, अभी नहीं गुजर सकते। तो ऐसा ट्रैक जिसके साथ ये किया जा सके उसको कहते हैं कार्रिल रिवर्सिबले। तो इस पे कौन कौन सी गाड़ियां चल सकती हैं, तो सारी, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई किसी किस्म की भी गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, वो ये कि जब आप इस तरह का ट्रैक यूज करेंगे तो आपकी कम से कम जो छोटी लाइट होती है corto alcance वो ऑन होनी चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही रिस्ट्रिक्शन है। ये जो अभी हम 3 देखने जा रहे हैं, एक ये कार्रिल रिवर्सिबल और 2 इसके बाद हैं, एक है कार्रिल adicional और दूसरी है कार्रिल de utilización en sentido contrario। तो इन तीनों के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसमें 10 सवाल हैं उर्दू मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्स जिनके बारे में 10 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया कि आप आसानी से ये 3 मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रैक्स हैं इनको कैसे जहन में बिठा सकते हैं, इनकी कंडीशंस को कैसे जहन में बिठा सकते हैं। तो आप ये वीडियो देख लें, यहाँ ऊपर अभी इसका मैं लिंक भी पेश कर देता हूँ ताकि आप सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करें और ये 10 क्वेश्चंस आप देखें और ये फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देख ली कार्रिल रिवर्सिबल, कार्रिल बाउ हमने देखी थी पहले, कार्रिल para vehículos de alta ocupación। उसके बाद हमने देखी है कार्रिल रिवर्सिबल जिसमें हमने देखा है कि ये हर किस्म का गाड़ी इसको इस्तेमाल कर सकती है और इसमें हमें हर वक्त जो अपनी corto alcance लाइट जो है ना वो ऑन करनी होगी। और ये ऐसा ट्रैक है जो कभी एक इस साइड की ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है और कभी दूसरी साइड की ट्रैफिक के लिए। तो इसके बाद आते हैं कार्रिल adicional, ये एक एक्स्ट्रा circunstancial, ये एक एक्स्ट्रा ट्रैक जो है ना वो खोला जाता है एक सड़क में, se habilita en calzadas con doble sentido de circulación y arcenes। Así al modificar la zona rotadura de los vehículos se consigue un carril más। तो ये एक ऐसा ट्रैक है जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ट्रैक्स थे पहले और यहाँ पे आर्सेन साइड पे, आर्सेन दोनों साइडों पे हो,
तो उनकी चौड़ाई को कम करके आर्सेन को उसमें दाखिल करके तीसरा ट्रैक जो है ना वो बना दिया जाता है। 2 ट्रैक्स में से तीसरा एक्स्ट्रा बना दिया जाता है, जिसको कहते हैं कार्रिल adicional circunstancial। तो ये ट्रैक ऐसा होता है जिसको जिसको हर किस्म की गाड़ी जो है ना वो यूज कर सकती है, लेकिन इसमें 2 लिमिट्स हैं। एक ये, पहली ये कि उसमें आपने जो पिछली कार्रिल की तरह लाइट कोर्तवाल्का से अपनी ऑन करके रखनी है। दूसरी ये कि इसमें आपकी स्पीड 60 से 80 जो है ना वो होनी चाहिए। तो इसमें 2 कंडीशंस हैं। पिछली में सिर्फ एक कंडीशन थी कि आपको अपनी लूज दे कोर्तवाल्का से ऑन रखनी होगी, और इसमें ये जो कार्रिला adicional circunstancial है, इसमें 2 कंडीशंस हैं। आपकी लाइट कोर्तवाल्का से ऑन होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी स्पीड 60 से 80 तक होनी चाहिए। और उसके बाद जो आखिरी किस्म का जो ट्रैक है जिसको आज की वीडियो में हम देखेंगे वो है carril de utilización en sentido contrario al habitual। ये एक ऐसा ट्रैक होता है जिसको एक अपोजिट साइड पे खोला जाता है। जिस तरह से आपको ये पिक्चर में भी नजर आ रहा है, ये सारी गाड़ियां इस तरफ आ रही हैं और ये दोनों इन थ्योरिया उस तरफ जाना था, दोनों ट्रैक्स को, लेकिन ट्रैफिक क्योंकि उधर से ज्यादा आ रही है इस वजह से इनका सिर्फ एक ट्रैक कर दिया गया है, और ये तीसरा ट्रैक भी वहां से आने वाली गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। तो इसको कहते हैं carril de utilización en sentido contrario al habitual। contrario al habitual मतलब habitual क्या थी कि दोनों ट्रैक उस तरफ जाएं, लेकिन अब हमने क्या किया है, इसको दूसरी साइड के साथ मिला दिया, इसलिए ये हो गई contrario al habitual। तो इसको ज्यादातर इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को जो ज्यादा ट्रैफिक होगी उसको कम करने के लिए इसको खोला जाता है, लेकिन कुछ दफा ओवरास के लिए जब किसी सड़क पे काम हो रहा हो तो फिर भी इस तरह का ट्रैक जो है ना वो खोल दिया जाता है। तो इसमें कवानीन क्या है, सबसे पहले तो इसको आप जो लूप से कोर्तवाल्का से वो आपने ऑन रखनी है पिछली दोनों की तरह। स्पीड इसमें आपकी 60 से 80 होगी, 60 जो मिनिमम होगी और 80 मैक्सिमम होगी। और अगर तो ये ओबरास के लिए एक्स्ट्रा की गई है तो हर किस्म की गाड़ी ये यूज कर सकेगी, लेकिन अगर ये ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक को कम करने के लिए की गई है, फॉर एग्जांपल वहां उस साइड से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इस वजह से ये ट्रैक उनको दिया गया है, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे मोटरसाइकिल और कारें, जो रेमोल के हो गए, जो ट्रॉलीज होगी उनके बिना। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये ट्रैफिक के लिए, ज्यादा ट्रैफिक की वजह से एक्स्ट्रा की गई है, तो सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल और कारें यूज कर सकती हैं, कोई और किसी किस्म की भी गाड़ी यूज नहीं कर सकती। और अगर ये कोई सड़क पे काम हो रहा है उस वजह से किया गया तो फिर हर किस्म की गाड़ी ये यूज कर सकती है। इसके अलावा इसकी 2 कंडीशंस हैं जो कि पिछले ट्रैक की थी, आपने अपनी लूज कोर्तवाल्का से ऑन रखनी है और स्पीड आपकी होगी 60 से 80। और यही नॉर्मा होगा, ये जो साथ सड़क अपनी ओरिजिनल साइड पे जो जा रही हैं उनके लिए भी यही होगा कि उनको भी अपनी जो लाइट है वो ऑन रखनी होगी और स्पीड उनकी 60 से 80 होगी। अगर उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रैक रह गया पीछे, अगर उनका एक नहीं, उन इस ट्रैक को छोड़ के उनकी एक से ज्यादा ट्रैक हैं तो फिर 60 से 80 नहीं होगी, फिर उनकी आम जो नॉर्मल उनकी स्पीड है वही होगी। लेकिन अगर उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रैक बच गया है तो उनकी भी स्पीड 60 से 80 किलोमीटर पर आवर होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ट्रैक्स के, मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्स के बारे में, और लिंक अभी मैंने ऊपर जो है वो पेस्ट कर दिया हुआ है, तो आप उसको देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।